आज एक कोचिंग सेंटर का इनॉग्रेशन था, जहाँ पर हमारे जो अपकमिंग जनरेशन के नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था के अंदर प्रवेश लेकर के आगे भविष्य उज्ज्वल देखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो हमने किया है और फिर उसके बाद में अपने एक इंस्टीट्यूट तक उसमें बच्चों के साथ बैठ के उनकी मोटिवेशन के लिए उनसे विचार विमर्श किया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं और वो निश्चित तौर पे अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने जीवन में कामयाब रहें। उनकी सफलता के पीछे ही समाज, प्रदेश और देश की सफलता है, माँ बाप और देश का गौरव है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे वो निश्चित तौर पे अपने मकसद में कामयाब होंगे। यही हमारा मकसद। पार्टी ने अभी तक जो फैसला लिया है वो नगर निगम के और उनके पार्षदों को सिंबल पे लड़ाने का, और नीचे म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, इनके ऊपर अभी विचार चल रहा है कि वो इलेक्शन एक नीचे के मतलब से जुड़े हुए छोटे उस पे आकार पे होता है, तो उसको संभवतः उस पे शायद न लड़ाने का फैसला ले, लेकिन अभी फैसला बाकी है। बाकी निगम और पार्षदों का फैसला। सर, अभी कुछ समय पहले अमेरिका से कुछ जो भारतीय थे उनको डिपोर्ट किया गया है, लेकिन जिस तरह से डिपोर्ट किया गया है उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि है तो इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हुई है। तो क्या वो वाकई में एक निंदनीय कदम था जी। दुनिया में डिपोर्ट अपराधियों को भी किया जाता है जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं। तो इस बात का संज्ञान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निश्चित तौर पे लेगी और अमेरिकन जो संस्थाएं और सरकार के नुमाइंदे हैं उनको इस बात के लिए आगाह किया जाएगा कि हिंदुस्तानी लोग जहाँ भी दुनिया में जाते हैं एक एसेट बन के उदाहरण के रूप में पेश किए जाते हैं। अगर वहाँ कोई इस तरह की बात हुई भी थी तो उनको आधिकारिक रूप से अपने तरीके से मान और सम्मान के साथ भेजना चाहिए था। मैं समझता हूँ भविष्य में इस तरह की कोई बात न तो उस देश में होगी और न हमारे देश के लोग इस बात की सराहना कभी कर पाएंगे। हम इस बात से चिंतित हैं कि उन बच्चों के साथ जो यहाँ से एक उज्जवल भविष्य की कामना करके गए थे और जब वापस आए तो इस तरह से हतोत्साहित होकर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिले की कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आए दिन लगातार सरकारी विभागों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था विधिवत रूप से नहीं चल रही, क्योंकि ये इलाका बड़ा शांति प्रिय इलाका रहा है और यहाँ पर कभी भी कोई मारपीट या हत्या की घटनाएं होती थी तो लोगों में इस बात की हैरानी होती थी कि शांति प्रिय इलाके में हुआ क्या। अब सरेआम कत्ल किया जाता है और सरकार उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती, तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। सरकार को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि शांति वाली सबसे पहला मकसद होना चाहिए सरकार का, और कानून व्यवस्था के जो बिगड़ते हुए रूप को ठीक करने पहले जिम्मेवारी। अभी बजट के बारे में बात कर रहे हैं। बजट अभी रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें हरियाणा की तो बात छोड़िए, महेंद्रगढ़ को भी काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा है। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, ये बड़ा नीरस बजट था और हरियाणा को ओवरऑल देखें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे हम ये सराहना के तौर पे बताएं। जहाँ तक महेंद्रगढ़ का सवाल है, महेंद्रगढ़ को पिछड़े क्षेत्र के नाम से इन लोगों ने संज्ञा दी। हमने प्रयास किया उसको अगड़ा बढ़ाने का, लेकिन आज मैं समझता हूँ सरकार ने जिस तरह से अनदेखी की है, फिर ये पिछड़े क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे कमी अगर किसी चीज़ की है तो चिकित्सा सुविधाओं की। एम्स एक खोला है, मैं चाहूँगा, सरकार से भी मेरी मांग है कि कम से कम महेंद्रगढ़ से लेकर के और एम्स जो नया बन रहा है उस तक ग्रीन फील्ड के नाम से 6 लेन का हाईवे बनाएं, ताकि किसी भी भाई को कभी भी कोई भगवान न करे कोई दिक्कत और ज़रूरत हो
लेकिन जरूरत और बीमारी हारी किसी पूछ के नहीं आती। ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो तुरंत प्रभाव से उसको उस हाईवे के माध्यम से सीधा एम्स में ले जा करके इलाज के लिए ले जाया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों में चिकित्सा के प्रति जो मायूसी है, ये हमारा मकसद है। महेंद्रगढ़ मानेसर एक रोड बहुत लंबे समय से मांग में था, जिसके ऊपर कोई मांग नहीं की गई। जहाँ तक बाकी बात आई रेल कनेक्टिविटी की, वो भी वही पुरानी चल रही है। सारे भारत में जोर शोर से शोर मचाया जा रहा है कि वंदे भारत का बहुत ज़्यादा गुणगान किया जा रहा है। तो महेंद्रगढ़ तो यहाँ सैनिकों का एक गढ़ रहा है। अगर वंदे भारत को जोड़ा जाए तो राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू और फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और रोहतक और झज्जर तक के लोगों को, जो सैनिक भाई हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ से वंदे भारत की एक नई ट्रेन का चलाएं तो इससे इलाके के लोगों को पता लगेगा कि इस इलाके के सैनिक भाइयों के लिए भी सरकार ने सोचने का प्रयास किया है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और विशेषकर इस क्षेत्र में बात कर लेते हैं। चर्चा आजकल जोर पकड़ने लगी है और मांग भी है लोगों की कि यहाँ पर BRO सेंटर है वो स्थापित किया जाए। आपकी क्या कुछ राय है? ये बहुत लंबी मांग है जी, और ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे क्षेत्र से हैं। अगर हम गर्व से कहें कि जब भी कभी देश पे कोई विपदा या आपदा आई, चाहे वो विदेशों से लड़ाई हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चाइना का युद्ध रहा हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई शहादत हुई है तो इस इलाके से हुई है। और आज की तारीख में भी जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, उसके अंदर भी हमारे बच्चों ने सबसे ज़्यादा शहादत दे के देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा है। तो उनके भविष्य को देखते हुए और आने वाली जनरेशन की भावनाओं को देखते हुए निश्चित तौर पे यहाँ BRO खोलना चाहिए।